जो अवधूत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उसका जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण डिलीवर्ड टू उद्धव, और उसमें जो अंश यहाँ पर वर्णन है, उसमें भगवान ने अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन कर दिया है। इसमें भगवान कहते हैं जो दशम स्कंद प्रारंभ हुआ है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं उसका जो एक क्रम है, मैंने कहा था कि साधना का एक क्रम सर्वशास्त्रों में दिया गया है, उस क्रम का मैं आपको वर्णन करूंगा, जो प्रारंभ में 1 से लेकर 5वें श्लोक तक एक क्रम बनाया गया है। और ये क्रम आवश्यक इसलिए है कि हम अपने आप को, हम किस स्थान पर खड़े हुए हैं, उसको हम जान सकते हैं, what level, what stage of spiritual unfoldment we are, और उसके बाद में हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। तो साधना के क्रम में सबसे पहले भगवान कहते हैं, पहले करेगा स्वधर्म का पालन। सबसे पहला है मेरे द्वारा, मैंने जो आपको मेरे यानी शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार, यानी भगवान ने द्वारा जो निर्दिष्ट हैं, उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन, पहला। उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होगी और विचार की उत्पत्ति होगी। दूसरी बात, दूसरा लेवल है, विचार करेगा कि विषयोपभोग युक्त जीवन जो है वह असार है, व्यर्थ है, सेंस एंजॉयमेंट यूजफुल नहीं है, आगे पीछे उससे कष्ट प्राप्त होता है, उससे असारता होती है, उसकी असारता है, और अंत में हानि होती है। जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सुख प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन विषय भोग आदि से सुख प्राप्त नहीं होता। तीसरा लेवल है, कहा गया है अनात्म बुद्धि। संसार में जो संसार की जितने भी वस्तुएं हैं वे स्वप्न और मनोरथ की तरह ये विचार करें। सेकंड लेवल इज विचार, स्वप्न और मनोरथ की तरह। स्वप्न जो है वो अनरियल है और इमेजिनेशन जो है वो अनरियल है। उसी प्रकार जो द्वैत जगत है, नानात्म युक्त जो द्वैत जगत है, वो भी अनरियल। इस तरह का विचार करें। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है प्रवृत्ति को त्याग कर निवृत्ति परक कर्म। निवृत्ति परक कर्म यानी क्या? तप, स्वाध्याय, भगवान में शरणागति, भगवान का स्मरण, और प्रवृत्ति परक धर्म, यज्ञ यागादि, और भी जो धन यश नाम इत्यादि के लिए, सांसारिक सुख इत्यादि के लिए जो कर्म है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की उत्पत्ति होगी। तब विचार के बाद जिज्ञासा, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा और भगवान का रिलेशन क्या है, अवर रियल नेचर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जिज्ञासा की उत्पत्ति होने पर फिर क्या करेगा? जो कर्म विधान है, स्वधर्म है, उस कर्म विधान को भी त्याग। जिज्ञासा की उत्पन्न होने पर जो संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास जब दिया जाता है तो इसका अर्थ हुआ है क्यों? ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म है, जो हमारे वर्णाश्रम के द्वारा प्राप्त हैं, उसका त्याग करें। इसका अर्थ नहीं है कि हम अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, जो रेगुलर हमारे जो अनैतिक आचरण करेंगे, ये नहीं। इट इज हायर देन दैट। हम परमात्मा के लिए, अब ये जो सन्यासी है तो उसका तो माता पिता से कोई संबंध नहीं, उसके कर्तव्य कर्म से परे चला गया, समाज से कोई संबंध नहीं। जो विरजा होम होता है, विरजा होम में एक संकल्प के द्वारा, होम के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जो मेरे कर्तव्य है उनकी इस परिसमाप्ति की जाए। संसार में जितने भी ऐशनाएं, इच्छाएं हैं, एकाल परकाल की सब की समाप्ति हो जाए।
और फिर क्यों लिया संन्यास? उसके बाद जिज्ञासा की, इन सर्च फॉर गॉड या आत्मस्वरूप के अनुसंधान के लिए संन्यास लिया। तो यह हुआ जिज्ञासा की उत्पत्ति होने पर स्वधर्म विधान को भी त्याग दे। आगे कहा गया तब उसके बाद क्या करेगा? यमों का पालन करे, नियम पालन न भी करे तो कोई बात नहीं। बोला था मैं, यमान अभीक्ष्णम आचरे, यमान और नियमान क्वचित। मैंने विस्तार से बताया था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन यमों का आचरण पूरी निष्ठा से करना है। लेकिन नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का निधान। ये करे ना करे कोई बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर पातंजलि योग सूत्र पे प्रवचन करते हुए भी हमने डिस्कशन किया था। तो यहां पर उसको भी कहा गया कि यम का पालन, सत्य का पालन, किसी को कष्ट नहीं देना, संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य, इनका निश्चित रूप से पूरी तरह से पालन करेगा जितना होगा। भले ही कभी पूजा अर्चना नहीं की, कभी स्नान नहीं किया, कोई बात, कभी शास्त्र पाठ न भी किया, कोई बात। उसके बाद में गुरु के पास जावे, उसके बाद गुरु के पास जावेगा। और सर्वत्र कहा है सभी श्लोकों में 2-3 जगह मत परह, मुझे लक्ष्य बनाकर, मुझे केंद्र बनाकर अपने जीवन का ये सारी क्रियाकलाप करेगा। इतना करने के बाद इसके आगे फिर और हमने पढ़ा था, उसमें उस शिष्य के सद्गुणों का वर्णन आता है। शिष्य के सद्गुणों का बहुत अच्छा एक वर्णन आया है। अमानी, मान रहित, अहंकार रहित, अमत्सरः, मत्सर ईर्षा रहित कि मेरे से आगे कोई निकल रहा है, दक्षः एफिशिएंट, निर्मम ममता रहित, और दृढ़ सौहृदः, परमात्मा में दृढ़ सौहृद, गुरु के प्रति सुहृद का भाव, गुरु के प्रति अनुराग, इसका विश्लेषण किया है। असत्वरो, जल्दबाजी नहीं करेगा, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेगा। और अर्थ जिज्ञासु, परमात्मा के संबंध में, परमार्थ के संबंध में ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला। अनसूयः, किसी के दूसरे व्यक्ति में दोष दर्शन नहीं करेगा, गुणों में दोष दर्शन नहीं करेगा। अमोघ वाक, व्यर्थ की बकवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। देखिए इन चीजों को, कुछ चीजें हैं इनको रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करना हूं, पिछली बार बोला, इसको रिपीट करना। जैसे गीता में 12 अध्याय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादि पूरा वर्णन। अब इस वर्णन का उद्देश्य क्या है? उसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब प्रतिदिन पढ़ लिया तो फिर रिपीट कर रहे हैं प्रतिदिन, ये भी नहीं, विचार करके उसको जीवन में उतारना है। ये वैल्यूज मैंने अपने जीवन में उतारी कि नहीं, ये तो यहां पर उसको बार बार कहा गया, उसी को रिपीट किया है। और ये कई बार ये वैल्यूज बार बार रिपीट होंगे। उसके बाद में आत्मचिंतन बताया। जाया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविण आदिशु उदासी। संसार की जितनी वस्तुएं हैं जिनके लिए भाग रहे हैं, वो तो पहले ही बता दिया कि निवृत्ति को लेगा, प्रवृत्ति को छोड़ देगा। स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, घर, क्षेत्र यानी खेत, और स्वजन और धन, ये जिन चीजों से हम और सामान्यतः अटके रहते हैं, लगे रहते हैं, इनमें उदासीन हो जाए। डोंट वरी अबाउट, उदासीन रहेगा उसके प्रति, खुद आसीन। जैसा मैंने कहा कि साक्षी भाव आवे जावे, मेरे को क्या नहीं। उदासीनः समम पश्यन् सर्वेषु अर्थमिव आत्मनः, और समस्त वस्तुओं में परमात्मा को देखेगा। इसके बाद ममता न करके उदासीन हो जावे, समस्त वस्तु में परमात्मा को देखा।
अब यह दृष्टि या फिर परमात्मा को देखे, अपने इष्ट को देखे, परमात्मा का निरंतर चिंतन करे, ये बहुत महत्व की बात है। ये पॉजिटिव है। कई चीजें निगेटिव है, इनको त्यागना है। लेकिन अगर पॉजिटिव बात हम जीवन में लेंगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव का त्याग हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर आपको पश्चिम से दूर जाना है तो पूर्व की ओर चलो, भगवान की ओर जाएंगे तो संसार से अपने आप मन छूट जाएगा। उसके बाद में परमात्मा का वर्णन करते हैं। विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मा ईक्षिता स्वति। 3-4 विशेषण दिए। स्थूल और सूक्ष्म देह से विलक्षण, अलग। आत्मा क्या है? ईक्षिता, विटनेस। स्वदृक्, स्वयं ज्योति। और इसके ऊपर विस्तार से विचार अभी नहीं करेंगे। ये तो एक वेदांत का मुख्य विचार है कि परमात्मा साक्षी, नित्य साक्षी। हम सो भी जाते हैं तब भी जागृत रहता है। शरीर देह मन प्राण से सदा पृथक है, उसका साक्षी है। और गाइडेड मेडिटेशन के समय थोड़ा बहुत बताते हैं, हम सब कई बार विचार कर चुके हैं। वो जिससे जिस प्रकार यथा अग्नि ही दारुणो दाह्या दाहको अन्य प्रकाशक है। जैसे अग्नि है, जिसको जलाती है उससे भिन्न है, लेकिन लगती है कि उसी का रूप ले लेती है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में अग्नि उसके अंदर प्रवेश करके उसका रूप ले लेती है। लगती है कि लकड़ी के आकार की हो गई, लगती है कि लोहे के गोले जैसी हो गई है, लेकिन अग्नि उससे सदा पृथक है, उसकी प्रकाशक रहती है। यह कहा। उसके बाद में दो श्लोकों में यह बताया गया है कि परमात्मा का स्वरूप और उसके धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से कैसे उसको दूर कर। कहते हैं यो असो गुणे विरचितो देहो अयम पुरुषस्य ही संसारस्तद निबंधोयम पुंसो विद्यात् छिदात्मनः। और क्या? तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम आत्मस्थम केवलम परम संज्ञम संगम्य निरसेत एतत् वस्तु बुद्धि यथाक्रमम। धीरे धीरे जो देह है, कौन सी? सूक्ष्म देह और शरीर, स्थूल देह दोनों क्या है? ये गुणों से विरचित है। कौन से गुण है? सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से विरचित जो देह है वह उससे अटैचमेंट, तन निबंध, उससे अटैचमेंट, यह है संसार। इसी को संसार है। ये एक इसके आगे कुछ एक लंबा विचार चालू होने वाला है अभी, जिसमें यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि यह जो अद्वैतवाद है यही ठीक है। आत्मा जो है इन सबसे विलक्षण है। देखिए, ये देह हमको सत्य प्रतीत होती है, मन सत्य प्रतीत होता है, और आप कहते हैं कि यह असत्य है। हम कर्म जो करते हैं उसका कष्ट हमको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भोग फल मिलेगा, बुरा कर्म मेरे करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सब तो वेल नोन पॉइंट्स हैं। तो इसको आप क्यों नहीं स्वीकार करते? यही तो मुख्य बात है। इसके ऊपर डिटेल विस्तार आगे किया जाएगा। यहां पर क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि जिज्ञासा के द्वारा, तस्मात् जिज्ञासया, जिज्ञासा के द्वारा आत्मानम आत्मस्थम केवलम परम संगम्य। जो आत्मना यानी स्वयं के द्वारा, विचार के द्वारा, आत्मानम आत्मस्थम यानी जो परमात्मा है, जो हमारे भीतर विद्यमान है और जो केवल है, एक है, केवल सुप्रीम है, उसको प्राप्त करके, संगम्य, उसको जानकर, क्रमशः यथा क्रमम, धीरे धीरे, निरसेत एतद् बुद्धि, जो संसार में वस्तु बुद्धि है, जगत सत्य है, इस बुद्धि को काट देना चाहिए। पहले स्थूल देह से, पहले
one by one. First of all, decide that you are not the physical body. ये ज्ञान मार्ग की पद्धति. This is the method of ज्ञान मार्ग, विचार की पद्धति. दूसरी पद्धति है भक्ति की. भगवान में मन लगाइए. कल इस पर डिस्कस करेंगे पातंजल अपने नाथ भक्ति सूत्र. तो ये ज्ञान मार्ग की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या किया जाता है, हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं और देह से और मन, देह और बुद्धि से, देह और मन से अपने आत्मा को पृथक. कैसे पृथक करते हैं? विचार. क्या मैं देह हूं? तो देह तो कंटिन्यूसली परिवर्तित हो रही है. बचपन में थी छोटी, अब बड़ी हो गई, वो चेंज हो गई, चली भी जाए. मैं तो बचा हुआ हूं कंटिन्यूसली. क्या मैं मन हूं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे? वो भी तो परिवर्तित हो रहा है. मन तो कंटिन्यूसली परिवर्तित, पर मैं वैसा के वैसा बचा हुआ. मेरे विचार 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो थे, अब परिवर्तित हो गए, लेकिन मैं वैसा के वैसा. इस प्रकार जिज्ञासा के द्वारा, विचार के द्वारा आत्मस्थम आत्मानम, हमारे मन में जो परमात्मा विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है, उसको निकालकर, सेपरेट करके, निरसेत वस्तु बुद्धि यथाक्रमम, ये देह और मन से अब उसको हटाकर, वे सत्यत्व, देह मन जो है वो मिथ्या है, यह बात हटा के निकाल के और आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए. ये है अल्टीमेट प्रोसेस. अल्टीमेट प्रोसेस ये है. इसके लिए अगर चित्त शुद्धि हो, उसी के लिए पहले बहुत सारी प्रोसेस बता दी. अमानी होना चाहिए, अमत्सर होना चाहिए, अमात्सर, अनसूया होना चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें बताई हैं. तो उसकी प्रैक्टिस करने पर मन में जिज्ञासा होगी और उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद कहते हैं विद्या उत्पत्ति की प्रक्रिया. आचार्य के पास जावे, आचार्य के पास जावे और उनसे पूछे. आचार्यवान पुरुषो वेद, वेद में कहा गया है कि जो आचार्यवान है वह जानता है. किताब पढ़ने से नहीं हो. किताब पढ़ने से अगर कोई डॉक्टर बन जाता तो कॉलेज कोई नहीं जाता. अगर किताब पढ़ने से कोई इंजीनियर बन जाता तो कॉलेज नहीं जाता. लेकिन हम समझते किताब पढ़ने से हम भगवान को प्राप्त कर दें, ये नहीं हो सकता. सर्वत्र कहा है कि आचार्य के पास जावे, जिन्होंने खुद ने उसको जाना है, और उनसे पूछिए एंड यू विल गेट इट. और 2 श्लोकों में, अगले, पहले इसमें और इन 2 श्लोकों में उसका वर्णन किया है. आचार्यो अरणि आद्य, ये यज्ञ की बात पिछली बार मैंने कहा था कि आचार्य जो है वह ऊपर की लकड़ी, नीचे की लकड़ी, और जो अंतेवासी, अंतेवासी जो है ऊपर की लकड़ी, और उसके अंदर तत्संधानम प्रवचनम. अंतेवासी शिष्य दोनों आए और उसके बाद प्रवचन, यानी प्रवचन क्या है? संधान. इट इज अ प्रोसेस. और विद्या संधि ही, उससे उत्पन्न क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ. तो यह जो ज्ञान है उसका अगले श्लोक में वर्णन करते हैं. वैशारदी सापि विशुद्ध बुद्धि धुनोति मायाम गुणसंप्रसूताम गुणांश संधय्य यदात्ममेतत् स्वयं च शाम्यति असमित यथा अग्निः. आसान श्लोक है. क्या कहा है? सा, वह, अति विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, वैशारदी, शरद, शरद यानी ग्रीष्म, अपने शीत का, शरद ऋतु, शारदी, शरद ऋतु में जो चांदनी होती है वो बिल्कुल बहुत सुंदर होती है. शरद पूर्णिमा बहुत सुंदर होती है. अभी शरद पूर्णिमा निकल गई, उस समय बहुत सुंदर, सबसे क्लियर पूर्णिमा होती है. इसको कहते हैं वैशाली. एब्सोल्युटली क्लियर, विशुद्ध बुद्धि. गुरु के सन्निकट आने पर, गुरु के उपदेशों को सुनकर उसको जीवन में उतारने से एक अत्यंत शुद्ध, विशुद्ध
बुद्धि प्राप्ति। सा यानी वह। विद्या संधि ही इसके पहले वाले श्लोक में कहा था, विद्या संधि यानी जो विद्या उत्पन्न जो होगा दोनों के गुरु और शिष्य से उत्पन्न है वो विद्या। सुखावह, सुख देने वाली विद्या से सुख प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। आप अगर भोग के लिए, सुख के लिए जाएंगे, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान है। क्यों? ज्ञान सुख देने वाला। ज्ञान से अज्ञान नाश होता है, हमारे बंधन नाश होते हैं, हमारे लिमिटेशंस नाश होते हैं। जिस प्रकार फिजिकल साइंसेस को जानकर हमने फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर सत्ता प्राप्त की है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल साइंसेस को जानकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर हम आधिपत्य प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, हमारे लिमिटेशंस फ्रीडम प्राप्त करते हैं, मुक्ति। हमारे बंधनों से, हमारी सीमाओं से मुक्ति ज्ञान द्वारा होती है। इसको कहा विद्या। या विद्या जो है उसी को यहाँ पर उसका विशेषण कहते हैं, सा वैशारदी, अत्यंत निर्मल, शरद ऋतु के समान। विशारद कौन है? जो शिष्य भी विशारद है, गुरु भी विशारद। इन दोनों के मिलन से अद्भुत विद्या प्राप्त करना। जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण जैसा गुरु और स्वामी विवेकानंद से शिष्य, दोनों अगर श्रेष्ठ होवे, और इन दोनों के श्रेष्ठता का वर्णन हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में पड़ता है। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी भक्ति योग में बताया है गुरु शिष्य कैसे होने चाहिए। तो सा अति विशुद्ध बुद्धि, वह जो विद्या है अति विशुद्ध, गुण संप्रसूताम मायाम धुनोति, जो गुणों से उत्पन्न माया है उसको नाश कर देती। धुनोति, धूढ़, गुणों से उत्पन्न माया। माया तीन गुणों से युक्त, सत्व, तम और रज, इनसे से उत्पन्न या उनसे संयुक्त जो माया है उसको नाश कर। फिर बहुत अच्छी बात आगे कही, गुणांश संदेह यद आत्मम एतत् स्वयं च शाम्यति। यह विद्या, इसको श्री रामकृष्ण कहते थे विद्या माया, और दूसरी है अविद्या। तो यहां पर कहा अविद्या। तो विद्या माया अविद्या को नाश कर देती है, गुण प्रसूता, सत्व रज और तम युक्त जो है उसको नाश कर देती है। गुणांश सहित, गुणों को जलाकर, सत्व रज तम इन तीन गुणों को जलाकर, यत एतद आत्मम, उसका जो आत्मा है, उसका स्वरूप है, स्वयं च शाम्यति, वह स्वयं भी शांत हो जाती है। बड़ी अच्छी बात। श्री रामकृष्ण कहते थे, पैर में एक कांटा चुभा है, अब कांटे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दूसरा कांटा, दूसरी सुई लिया, कांटा लिया, उससे निकाला। फिर क्या दूसरे कांटे को रखते हैं? दोनों को त्याग। विद्या माया से अविद्या माया का कांटा निकालकर अब उस अविद्या माया को भी, विद्या माया को भी त्याग, वह खुद अपने आप शांत हो जाती है। वो अपने आप शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। श्री रामकृष्ण दूसरा दृष्टांत देते थे, सत्व रज और तम, ये तीन गुण गीता में त्रिगुणातीत का वर्णन है। व्यक्ति जो तीनों गुणों के परे गया है। यहां पर यह भी कहा गया, माया गुण संप्रसूताम, गुणों से उत्पन्न जो माया है, जो अविद्या माया है, उसकी बात कही है। वह विद्या माया या विद्या से नष्ट हो जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये तीन गुण है, सत्व रजत तम, ये तीन प्रकार के डाकू। तमोगुण क्या है? वो बंधन का है और नाश कर देता है। रजोगुण बंधन कारक, तमोगुण मुक्ति देने वाला, सत्वगुण मुक्ति देने वाला। तीन डाकू, एक आदमी जंगल में जा रहा है, पकड़ लिया गया डाकू ने, उसको सब कुछ लूट लिया
और अब उसके बाद कहते हैं एक डाकू ने, पहले डाकू ने कहा कि इसको मारना, इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं, पुलिस में जाके बता देगा, इसको मारना। दूसरा कहता अरे मारने से क्या है, इसको बांध के छोड़ दो, कहां जाएगा, हम लोग तब तक दूर निकल जाएंगे। तो सब चले गए। घंटा 1 घंटा बाद में जो तीसरा डाकू है वो आया वापस कहते अरे बड़ी दुख हुआ, तुमको बड़ा कष्ट हुआ, तुमको बांध दिया, लो मैं खोल दिया, जाओ मेरे साथ, देखो ये रास्ता है, इस रास्ते से चले जाओ सीधे, तुम अपने गाँव पहुंच जाओ। तो कह रहे महाशय आप बड़े अच्छे हैं, आप यहाँ तक आए हो, अब मेरे साथ चलिए ना, पुलिस मेरे को पकड़ लेगी मैं बजाने से। तो सत्वगुण कहां तक, यहां तक, उसके आगे नहीं जा सकता। सत्वगुण के आगे भी आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गुण जो है गुणांश संदेही है, समस्त गुणों को नाश करके जलाकर वह अग्नि भी, कौन सी, विद्या रूपी अग्नि। यहां कहा ना आचार्य अरणी, अंतेवासी उत्तरणी, और उसके बाद में विद्या रूपी अग्नि उत्पन्न हुई। तो ये विद्या रूपी अग्नि उस घर्षण से उत्पन्न हुई, शिष्य और गुरु के मिलन से, प्रवचन से, इस पर विचार से जो विद्या रूपी अग्नि हुई है, वह क्या करती है, हमारे अविद्या के तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को नष्ट कर देती, जला देती। विचार के द्वारा हम देखते हैं कि ये सत्व, रज और तम गुण जो है ये भी मिथ्या में, ये मुझ में नहीं है। इसलिए गीता में जब कहा गया 3 गुणों के बाद गुणातीत की बात जब कही गई है, वहां कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ज्ञानम च, वो 3 जो है प्रवृत्ति, निवृत्ति और अज्ञान, इन तीनों को जो मिथ्या मानता है उसके ऊपर चला गया है। यानी ये 3 गुणों को उसको प्राप्त होने पर न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्ष, मुझे नींद आ रही है, तमोगुण बढ़ रहा है, तुम चाहो अरे नींद नहीं आना चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, रजोगुण चाहिए। क्या चाहता हूं मैं, रजोगुण चाहता हूं, तमोगुण से निवृत्ति चाहता हूं, या सत्वगुण चाहता हूं, रजोगुण से निवृत्ति चाहता हूं। एक वस्तु चाहता हूं, एक नहीं चाहता। इसको कहते हैं प्रवृत्तानि न कांक्षा, और उससे दूर हटने की इच्छा, न द्वेष्टि कि भाई मेरे को तमोगुण रजोगुण नहीं चाहिए। जो गुणातीत हो गया है वह इन तीनों के परे चला है। जब उसको नींद आ रही है तब भी वो जानता है कि ये नींद मेरे शरीर और मन को आ रही है, मैं मुझ आत्मा को नहीं आ रही। जब वो रेस्टलेस है, काम कर रहा है, खूब इधर उधर घूम रहा है, दौड़ रहा है, एक्टिव है, तब भी उसके मन में इच्छा हो रही है, वो कहता है कि मैं आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, ऐसा नहीं सोचता। या मैं अच्छा कर रहा हूं ये भी नहीं सोचता, ये भी सोचता है कि ये तमोगुण, ये दोनों। और किसी दिन ध्यान बड़ा अच्छा हुआ, मन बड़ा शांत है, सत्वगुण की वृद्धि हुई है, फिर कहता आहा कल ऐसा ही ध्यान होना चाहिए, रोज रोज ध्यान ऐसा हुए। ऐसी कांक्षा भी नहीं करता, क्यों, जानता है कि यह भी मिथ्या के राज्य में है, यह भी माया के राज्य में है। इसको कहते हैं गुणातीत, त्रिगुणातीत। भगवान गीता में इसका ब्यूटीफुल वर्णन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इन गुणों के पार चला जाता है, और जिस विद्या के द्वारा यह हुआ है वह विद्या भी स्वयं च शाम्यति असीमित यथा अग्नि, जिस प्रकार अग्नि यानी युक्तियों के द्वारा, शास्त्र के उद्धरण के आदि के द्वारा अपने मत का प्रतिपादन। हमारा मत ये है, दिस इज व्हाट आई वो, इट इज माई व्यू। हम अद्वैत वेदांत में विश्वास में कैसे क्यों करते हैं, विचार दिया, आर्ग्यूमेंट्स दिए। दूसरा है जल्प। जल्प है दूसरे के मत का खंडन, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, विचार के द्वारा।
आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, और यहां पर अब वो चालू करें। और तीसरी टेक्निक भी है, और तीसरी टेक्निक क्या है? तीसरी टेक्निक के अनुसार, वितंडा के अनुसार, ये न केन प्रकारेण, अपना मत भी प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, दूसरे मत का खंडन भी नहीं कर रहे हैं। जो उसने उठा के हंसी मजाक कर दिया, वार्तालाप को ठीक से रास्ते पे जाने ही नहीं दिया, बात उठने ही नहीं दी, ये भी उपयोग करते। मुझे एक दृष्टांत मालूम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध वेदांती दंडी स्वामी थे, करपात्री जी महाराज। नाम सुना होगा आपने? करपात्री जी महाराज महामंडलेश्वर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बड़े विचारक, विद्वान। बनारस में उनका मठ था, और मैंने तो उनको एक बार, पहली बार मेरे होम टाउन इंदौर में सुना था। तो उनसे एक विभिन्न दूसरे पक्ष वाले विचार करने के लिए याद रखिए, ऐसे भी है, अगर अद्वैत को आप ठीक मानते हो तो दूसरे वाले, वो विशिष्ट अद्वैत वाली, द्वैत वाले जो है, वो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स को काट दे। तो विचार करने आए, पहले दिन हुआ, और दोनों का बराबर पड़ना लगा हुआ था। सोचे थे कैसे करना है इसको। तो बातचीत में जो दूसरे परपक्ष वाला था, उसने कोई शब्द बोल दिया, उसका आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं, बस उस शब्द को पकड़ लिया, बस उसी शब्द को उन्होंने ऐसा पीछे पकड़ लिया, उसको छोड़ा ही नहीं, आर्गुमेंट नहीं किया उसी के ऊपर, इसको ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, ये उसको सिद्ध करो इत्यादि, बड़े टेक्निकल चीजें होती है ये। और उसको विचार उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, उसी पे उनको। दयानंद सरस्वती जब बनारस में गए थे, तो बनारस अद्वैत वेदांत के पंडितों का अखाड़ा था, और दयानंद सरस्वती अपना मत प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वहां पर आर्ग्यूमेंट हुआ, उसका भी मेरे पास एक वेदांत केसरी में कहीं पे एक निकला था, किस प्रकार से उनको दयानंद सरस्वती को उन्होंने पकड़ा, वेद के ऊपर बात की। तो वेद को तुम प्रमाण मानते हो, कैसे प्रमाण मानते हो? वो वेद को प्रमाण करते, उसके ऊपर ही मुख्य बात पे आते ही नहीं है, वेद प्रमाण है तो कैसे प्रमाण है? अगर वेद के द्वारा प्रमाण है तो होता नहीं है, कोई दूसरा प्रमाण होना चाहिए इत्यादि करके दयानंद सरस्वती के मत को प्रतिष्ठित होने ही नहीं दिया। ये टेक्निकलिटीज हैं विचार की, और उसमें शैतानी जिसे हम कह सकते हैं वो भी बहुत होती है। और उसके बाद में ऐसा है कि कहते हैं कि वो वहां से ऐसे भागे, वहां ठहरने तक नहीं दिया उनको। तो यहां पर अपना मत प्रतिष्ठित करने के बाद में क्या करना चाहिए, ये कहा कि विद्या को प्राप्त करके गुरु के पास जाकर गुरु शिष्य के संपर्क से जो विद्या उत्पन्न होगी, वैशारदी विद्या, उससे माया का नाश हो जाएगा, और उसके बाद में वह विद्या स्वयं भी नष्ट हो जाएगी। विद्या क्या करती है? अज्ञान को नाश करती है। अविद्या का नाश विद्या के द्वारा होता है। और उसके बाद क्या होता है? विद्या रहती क्या? नहीं, अपना स्वरूप तो अपने आप प्रकाशित है ही, बस विद्या ने उसको नाश कर दिया। ये एक लैंप है, उसके ऊपर ढका हुआ है, विद्या ने लैंप के ऊपर से ढक्कन हटा दिया, लैंप तो जल रहा है बस। तो दोनों एक तरफ चले, लैंप अपना स्वरूप जो है वो प्रकाशित हो गया। ये वेदांत का सिद्धांत। अब कुछ लोग कहते हैं इसको नहीं मानते, तो कहते हैं उनको अब खंडन करते हैं। और ये खंडन भी एक दृष्टि से बहुत महत्व का है, क्योंकि अधिकांश हम लोगों के मन में एक भ्रांत धारणा है हमारे स्वरूप के संबंध में, जीवन के उद्देश्य के संबंध में, और उसको प्राप्ति के साधन के संबंध में। और इसको थोड़ा गहराई से समझना भी आवश्यक है। यहाँ पर इसके बाद में मीमांसक लोगों का जो मत है उसका खंडन कर रहे हैं। मीमांसक क्या मानते हैं? अगला श्लोक जो है वो 14-15 श्लोक से चालू होगा। मीमांसक लोग क्या मानते हैं?
मीमांसक लोग मानते हैं कि कर्म के द्वारा ही सब कुछ होता है। जो वेदों में कर्म कांड है वही सत्य है। आत्मा की मुक्ति वुक्ति नहीं होती, वो तो कर्म के फल के कारण शुभ कर्म में जाएगा और वहां पर जाकर वह खूब फल भोगेगा इत्यादि। तो वो कहते हैं कि अभी जैसे कहा कि आत्मा स्वप्रकाश है, वह नित्य है, एक है, और कहते हैं पापी पुण्यात्मा सुख दुख ये तो देह का है। आत्मा उससे फ्री नहीं। अभी मैंने कहा जो त्रिगुणातीत व्यक्ति हो गया, जो सुख दुख में किसी विचलित नहीं होता, क्योंकि मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, ये तो सब भिन्न है उससे। अच्छा, और आत्मा के सिवा दूसरी चीजें सब अनित्य है, अभी बताया, जिसे गुण से वर्णन है सब अनित्य है, मायामय है। इसलिए मनुष्य को सब ओर से विरक्त होकर आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? आत्मा जो है वो सुख दुख का भोगता है। मैं अथैषाम कर्म कर्तॄणाम भोक्तॄणाम सुख दुःखयोः नानात्वम अथ नित्यत्वम लोक कालागमात्मनाम मन्यसे सर्वभावानाम संस्था ही औत्पत्तिकी यथा तत्तत् आकृति भेदेन जायते भिद्यचेति। क्या कहा है इसमें कि जो ये सुख दुख है वो तो हम भोग रहे हैं कि नहीं? और हम कहते हैं कि आत्मा नित्य है, उसको सुख दुख नहीं होता। अरे मैं तो भोग रहा हूं सुख दुख। फिर कहते हैं आत्मा नाना है, मैं आप भिन्न है। अब कहते हैं एक ही आत्मा है, ये कैसे होगा? मैं आप ये सब लोग तो भिन्न है, नानात्मा है। अच्छा, उसको आप मिथ्या मानते हुए ठीक नहीं। फिर ये काल जो है, फिर स्वर्गलोक जो है, लोक काल, स्वर्गलोक वो सत्य है, नाना लोक हैं वो सत्य है। और क्या है? और उनका वर्णन करने वाला शास्त्र जो वेद है वह भी नित्य है, इंद्रियां भी नित्य हैं। यानी यह निश्चय हुआ कि सबके शरीर में जो मैं होता है वही आत्मा है। मैं जो है वही आत्मा है, अर्थात मैं पद से कोई लक्ष्यार्थ, इससे भिन्न कोई आत्मा है ऐसा नहीं है। और वह शरीर से अलग होता है या पुण्य पापी होता है ऐसा नहीं। सब में निर्माकार निर्विकार परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में वैराग्य की क्या जरूरत? वैराग्य यदि करें तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग तो हमेशा रहता है। इसलिए वो कहते हैं, ऐसी स्थिति में ये कहते हैं वे परमात्मा को वैराग्य करके परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भाई परमात्मा है कि नहीं मालूम है कि नहीं परमात्मा है कि नहीं ये भी नहीं मालूम है। इसलिए वे कहते हैं कि जितनी चीजें हैं असल में ये सब भाव जो हैं ये नित्य है, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, आएंगे जाएंगे, अपने कर्म के अनुसार होंगे। इसलिए यही करना चाहिए। तो कहते हैं एवमपि अंग सर्वेषां देहिनां देह योगतः काल अवयवतः संति भावा जन्मादयो असकृत। तो कहते हैं कि उनकी बात अगर मान भी लिया उसको संखंडन करते हैं। ये मीमांसकों का कथन है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर केवल कर्म फल दाता है, बस, और कुछ नहीं। कोई ग्रेस करने वाला या मुक्ति प्रदान करने वाला या मेरा स्वरूप, ऐसा कुछ नहीं। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, स्वर्ग में जाओ। तो इसका भगवान उसका वे खंडन करते हैं। तो कहते हैं एवमप्यंग सर्वेषां देहिनां देह योगतः काल अवयवतः संति भावा जन्मादयो असकृत अत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च सुख दुःखयोः
कोन्यो अर्थो विवशम भजेत। मतलब क्या हुआ? यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लिया जाए कि देह और संवत्सरादि काल के अवयवों से संबंध होने वाले जीवन की जन्म मरण की अवस्थाएं जो हैं वे नित्य होने के कारण दूर नहीं हो सकेगी, यानी अपना जन्म मरण होता ही रहेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जन्म मरण से आपको मुक्ति होवे। हम लोग कहते हैं ना कि संसार से चक्र, वो नहीं होने वाला। क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता को स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहां भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। जीव जो है परतंत्र, वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। हम वी आर बाउंड बाय अवर कर्म। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहे? वी आर ऑल बाउंड, वी आर बाउंड, लिमिटेड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिन थिंग्स। सुख दुख हमको भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी ऐसा कहा भोग तो करना ही पड़ेगा। तब भगवान उसका जवाब देते हैं कि ठीक है, आप अगर शुभ कर्म करोगे तो सुख प्राप्त करोगे, ठीक है। आपने जो पाप कर्म किए अगर, तो उसका दुख का क्या होगा? पाप कर्म करे तो दुख भोग भी होगा। तो कहते हैं इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रहेगा। इस प्रकार से एक समस्या उठ जाएगी। जीव अगर पूर्ण रूप से परतंत्र है तो फिर मुक्ति कैसे होगी? तो उसके बाद कहते हैं यदि यह कहा जाए कि भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते वे दुख भोगते हैं। अज्ञान के कारण कर्म कैसा करना है, जो एक्सपर्ट है कर्म के वो तो सुख भोगते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं। जो नहीं करते हैं वे दुख प्राप्त करते हैं। तो ये ठीक नहीं, क्योंकि देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को कभी दुख में से पाला नहीं पड़ता। ऐसे इट इज नॉट अ रूल। हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत विद्वान हैं, सब हैं, लेकिन जीवन में दुख ही दुख है, और दूसरे व्यक्ति जो है वो मूर्ख हैं लेकिन उनके जीवन में सुख है। तब क्या करेंगे? मूढ़ों को भी दुख, इसलिए वे लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं। यह अभिमान व्यर्थ है। आप अपने कर्म से सुख पाओगे ये डाउटफुल है। इट इज नॉट श्योर दैट यू विल गेट इट। तो कर्म को जो महत्व देते हैं उनको भगवान मीमांसकों का मत खंडन करते हैं। यदि यह स्वीकार किया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन्हें भी उसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके। ओके, यह मान लिया जाए कि वे जानते हैं सुख कैसे प्राप्त करना। संसार में सब लोग आजकल तो इतना सब अनेक मंत्र है ना, वो उसमें दैनिक भास्कर का मंत्र आता है और भी कई आजकल बहुत मंत्र आते हैं, सक्सेस के मंत्र, मैनेजमेंट के मंत्र, जीवन में कैसे सफल होना, इसके बहुत सारे मंत्र आते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि सक्सेस के आपके मंत्र पाप बहुत अच्छे काम किया, बहुत अच्छा कर्म किया, यू आर डूइंग इन एक्सपर्ट वे, पैसा कमाए और ऐसा कमाया कि फंसे भी नहीं, ठीक से कमाया, सब कुछ किया, लेकिन मृत्यु से बचोगे? मीमांसकों के पास मृत्यु के पास कोई सॉल्यूशन है? जो कर्मवादी उनका मृत्यु के बारे में कोई उपाय है? मृत्यु तो रहेगी, उसका क्या उत्तर देते हैं? ऐसा उपाय नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वह कभी न मरे। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके? भला जिस मनुष्य को
फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। जो आदमी मृत्यु का चिंतन करता है उसके लिए समस्या और गहरी है, और वो इस केवल कर्मवाद से कि अरे कर्म करो, चिंता मत करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, उसकी क्या गारंटी है ये भी नहीं जानता। उसको ये कर्मवाद कभी समाधान नहीं दे सकता। आगे कहते हैं, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है। अच्छा, एक मत हो गया कि यहां पर चाहे कितने भी शुभ कर्म करो, आप मृत्यु से पार नहीं पा सकते। अच्छा, स्वर्ग में जाएंगे, मृत्यु से मर जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे, वहां तो सुख मिलेगा? तो कहते हैं नहीं। अच्छा, यहां पर जो सुख मिल रहा है उससे क्यों नहीं सेटिस्फाइड है? यहां सुख मिल रहा है उससे क्यों नहीं सेटिस्फाइड? ये हमारे सेंसेस जो है वो लिमिटेड हैं, ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा खा लिया पेट भर जाता है, उसके बाद खाने की इच्छा नहीं होती है। भी पैसा कितना भी है लेकिन लिमिटलेस तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे कंपटीशन है, दूसरे लोग, हम चाहे करोड़पति भी हो जाए तो दूसरा 10 करोड़पति होता है तो कंपटीशन होता है, और हमारे पीछे इनकम टैक्स वाले लगे रहते हैं। ये सब इसके बदले स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ सब समस्या। तो कहते हैं नहीं, वहाँ भी वही समस्या है, थोड़े ज्यादा होंगी बल्कि, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती रहती है। स्वर्ग में भी इंद्र और वरुण और अग्नि, ये देवताओं में कंपटीशन। एक कहानी भी आती है केनोपनिषद में। केनोपनिषद में पहले तो तत्व का वर्णन किया, उसके बाद छोटी सी कहानी दी। क्या देखा, देवता लोग उन्हें जीत गए। देवता किसके ऊपर जीते? दानवों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त। बड़े खुश हुए, सब सोचने लगे मैंने सबसे अच्छा किया। इंद्र ने सोचा मैंने किया, यम, वरुण, अग्नि, ये सब कहा कि मैंने किया, मैं सबसे श्रेष्ठ। इतने में देखा कि सामने एक यक्ष, वहां वटन है, यक्ष, बहुत बड़ा आदमी अपीयर हुआ, बड़ा देवता जैसा। ये कौन? जितने दानव है उनको तो सब हम जानते हैं, ये तो दानव तो नहीं है, इसको तो देखा ही नहीं, ये देवता भी नहीं है, ये कौन है? तो इंद्र ने अग्नि को, वायु को कहा तुम जाओ। तो इम्प्लाइड मीनिंग ये है, वायु बहुत खुश हुआ कि मेरे को सबसे पहले दिया, मैं पता न लगा। वायु तेजी से गया, तो जाकर जैसे ही पहुंचा तो पूछने के बदले कि तुम कौन हो, जो यक्ष था उसने वायु से पूछा तुम कौन? तो वायु ने कहा मैं वायु। क्या विशेषता आपकी? कि संसार में जो कुछ हो मैं उसको उड़ा सकता। अच्छा, कि तिनका रख दिया, तिनके को उड़ाओ, तिनके को उड़ाओ। प्रयत्न किया, नहीं हुआ, पूरा जोर वायु ने लगा दिया। आप सोच लीजिए, वायु तूफान आया तो क्या नहीं हो रहा, साइक्लोन आते हैं क्या नहीं होता, सब कुछ होगा। वो तिनके को कुछ नहीं, वो उदास होकर वापस। अग्नि को बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा पकड़ रहा था। इंद्र ने कहा अग्नि तुम जाओ। तेजी से गया अग्नि। यक्ष ने पूछा कि क्या विशेषता सर आपकी? आपका क्या नाम? कि मेरे अग्नि जात में। अच्छा, आपकी क्या विशेषता? संसार में जितनी चीजें हैं उसको मैं जला सकता हूं। ओके, ठीक है, इस तिनके को जलाइए। खूब प्रयत्न किया, सारी आग है, तिनके को नहीं जला के उदास। तो दो इक्वली कॉम्पिटिटिव व्यक्ति प्रयत्न करते हैं लेकिन नहीं जला सकते, दोनों हार गए। तो यहां कहा गया है बराबरी वालों से होड़ लगती रहती है।
उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद की कहानी है कि इंद्र फिर गए, तो इंद्र गए तो वहां से वो यक्ष गायब हो गए। उनको बड़ा दुख हुआ और उसके बदले वहां पर एक देवी प्रकट हुई। उसमें वो वर्णन है उमा हेमवती। लेकिन इसकी कमेंट्री करते हुए कहते हैं वो है ब्रह्म विद्या। उसने कहा कि यह जो यक्ष है वो है ब्रह्म, परम परमात्मा, जिसकी शक्ति से, जिसकी कृपा से तुम जीते हो। तुम समझ ले हो कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी तो वहां पर भी बराबरी वालों में होड़ रखती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, अरे इसको ज्यादा सुख मिला, मुझे कम मिला है। उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, छोटों से घृणा होती। फिर क्या होता है? प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ वहां के सुख भी क्षीण होने के निकट पहुंचते हैं और एक दिन वो भी नष्ट हो जाते हैं। पता नहीं चलता, बड़ा भोग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आपके पुण्य धीरे धीरे क्षय होते चले जाते हैं। और उसके बाद जब पूरे क्षय हो जाते हैं तो लात मार के, रहना चाहो तो भी नहीं, जैसे लात मार के स्वर्ग से आपको ढकेल दिया जाता है। तो मीमांसकों के इस सिद्धांत को कि कर्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, ये उसका उत्तर है। पहली बात, किस कर्म में सुख दुख तो दोनों रहेंगे। जितने भी कर्म करेंगे उसमें कहीं न कहीं, जो भी कर्म है, स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी कर्म केवल शुभ कर्म होगा, अशुभ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, कीड़े मर रहे हैं। मैं चल रहा हूं, कीड़े मर रहे हैं। किसी का भला हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है। प्रत्येक कर्म में कुछ शुभ है, कुछ अशुभ, और इसलिए उसका फल भी जो होता है शुभ, पाप, सुख दुख और दुख दोनों होगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो केवल सुख देने वाला हो, दोनों हैं। इसीलिए विचार वाले व्यक्ति कर्म से पार होना चाहते हैं, निष्कर्म नैष्कर्म की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, अगर बहुत ही एक्सपर्ट होकर काम करे कि केवल शुभ करे, किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं आवे, तो फिर मृत्यु की समस्या बनेगी। और तीसरा कहेगा, अरे मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग के बाद में भी तो आप गिरेंगे, वहां भी कहाँ, वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान ऋत्विज कर्म आदि त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना। जिस शुभ कर्म को कर रहे हो, अगर ठीक ठीक कर्म नहीं किया, यज्ञ पर्टिकुलरली स्वर्ग आदि जाने के लिए, अगर उसमें आपने त्रुटि कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं, स्वर्ग के साथ में कठिनाई हो जाएगी, उल्टे विघ्न आ जाए। कर्म में विघ्न सदा विद्यमान रहते हैं। संसार में जितने भी कर्म करो, भगवान इसीलिए कहते हैं कि कर्म में विघ्न रहते हैं, इसलिए भगवान को समर्पित होकर करो, उसके फल की इच्छा मत करो। बार बार इसी बात को कहते हैं। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती, वैसे ही कर्म भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिलता। अगर यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा किया जाए तो उसके द्वारा दो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, उसकी प्राप्ति बताते हैं। कैसे? स्वर्ग में जाता है, पुण्यों के द्वारा दिव्य भोगों का देवताओं के साथ उपार्जन करता है, उसके साथ चमकीला विमान, उसका वर्णन किया है। बहुत अच्छा कर्म किया, कोई त्रुटि रहित किया, बहुत अच्छा एक्सपर्टली किया। आप गए, आप बड़े मैनेजर बन गए, खूब सारा पैसा धन वगैरह खूब मिल गया। आजकल तो अमेरिका हो गया लोगों का स्वर्ग, है ना। यहाँ कर्म करो और स्वर्ग चले, अमेरिका में चले जाओ, तो वहां भी समस्याएं उत्पन्न हुई। वहां खूब आपने सुर सुंदरियों के साथ विहार किया, गंधर्व लोग उसका गान करते हैं और उसका रूप लावण्य बड़ा सुंदर होता है। जहां विमान में जहां बैठे वहां जा सकता है, ऐसे विमान होते हैं इच्छाधारी, जहां इच्छा किया वहां विमान चला गया। वो घाटियों के ऊपर दिशाओं में बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद में इतना बेसुध हो जाता है भोग करते करते कि उसको ये पता नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहां से ढकेल दिया जाऊंगा।
और जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक स्वर्ग में चैन की बंशी बनाता है। पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर नीचे गिरना पड़ता है। ये काल की चाल ऐसी। तो मीमांसकों का सिद्धांत कि हम कर्म के बल से सब कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। विचार करना पड़ेगा। ज्ञान या भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। कर्म के माध्यम से किसी प्रकार की मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताया। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।